टीचर और स्टूडेंट। विद्यालय में कई अध्यापक थे, लेकिन रेणु मैडम में कुछ तो खास था। वह बच्चों की सबसे प्रिय मैडम थी। जहां बाकी अध्यापक क्लास लेते तब बच्चे काफ़ी शोर करते या पढ़ाई में ध्यान ना देते, वहीं बच्चे जब रेणु मैडम क्लास लेती तब एकदम शांत हो जाते और वो जो भी सिखाती उसे अच्छे से सीखते। रेणु मैडम एक बार अपने क्लास के बच्चों को ड्राइंग के बारे में सिखा रही थी। बाद में हर एक बच्चे को मैडम अपनी पसंद की ड्राइंग बनाने को कहा, जिनके बारे में बच्चों को लगता हो कि वह उस चीज़ या व्यक्ति के ज़रूरतमंद हो। क्लास के सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने पेपर पर अपनी समझ के हिसाब से चीज़ों, जानवरों या इंसानों की ड्राइंग करने लगे। रेणु मैडम ने खुशी से चित्र बना रहे सभी विद्यार्थियों से कहा कि आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आप जो भी चित्र बनाएं आपको क्लास के सामने दिखाना है और आप क्यों अपने आप को उसके आभारी मानते हैं, यह सभी स्टूडेंटों को बताना है। तकरीबन 15 मिनट बीतने के बाद सभी बच्चों ने पेपर पर चित्र बना लिए थे। रेणु मैडम ने सबसे पूछा, बताओ सबसे पहले कौन आकर अपना चित्र क्लास को दिखाएगा। सबसे पहले पूजा नाम की लड़की अपना चित्र दिखाने के लिए जल्दी से उठी। मैडम के पास आकर अपना चित्र दिखाते हुए बोली, मैंने कुत्ते का चित्र बनाया है। मैं मेरे घर में जो कुत्ता है उसकी आभारी हूँ, क्योंकि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं घर रहती हूँ तो वह मेरे साथ खेलता है और उसके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। सारे क्लास ने उसके लिए तालियां बजाई। रेणु मैडम ने पूरे क्लास को बताया, हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर चिंटू नाम का लड़का खड़ा हुआ। उसने अपना चित्र दिखाते हुए कहा कि मैं अपने आंगन में लगे उन 3 पेड़ों का आभारी हूँ, जो मुझे और मेरी फैमिली को ऑक्सीजन देते हैं। रेणु मैडम ने उसे शाबाशी दी और सारे क्लास को ये बताया कि हमें सिर्फ उन 3 पेड़ों के नहीं बल्कि पृथ्वी के सारे पेड़ों के एहसानमंद होना चाहिए। यह सिलसिला चलता रहा। किसी बच्चे ने चॉकलेट का चित्र बनाया था तो किसी ने अपने खिलौनों का। जितने मासूम वे बच्चे थे उतने ही मासूम उनके विचार थे। सभी को बहुत मज़ा आ रहा था। रेणु मैडम की नज़र टिंकू पर पड़ी, जो चुपचाप अपना चित्र हाथ में लिए शांत बैठा हुआ था। शायद वह नर्वस था और क्लास के आगे नहीं आना चाहता था। रेणु मैडम ने टिंकू को अपने पास बुलाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे अपना चित्र क्लास के आगे दिखाने के लिए कहा। टिंकू ने पेपर में बनी हाथ की ड्राइंग पूरे क्लास को दिखाई, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। तब रेणु मैडम ने क्लास के बाकी बच्चों से कहा कि चलो तुम बताओ कि यह हाथ किसका हो सकता है, और टिंकू बताएगा कि आपका जवाब सही है या नहीं। एक बच्चे ने जवाब दिया कि यह हाथ पुलिस वालों का होगा, क्योंकि पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं। टिंकू ने नाम में सिर हिलाया। दूसरे बच्चे ने कहा कि यह हाथ भगवान का हो सकता है, क्योंकि भगवान के तो सभी आभारी होते हैं। टिंकू ने फिर से ना कहा। अगले बच्चे ने कहा यह हाथ टिंकू का है, क्योंकि वो अपने हाथों का आभारी है। टिंकू ने उसे भी ना कहा। जब कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया तो मैडम ने टिंकू से ही पूछा कि अब तुम ही बताओ कि बेटा यह किसका हाथ है। टिंकू उस चित्र को मैडम की ओर दिखाता है और कहता है, मैडम ये आपका हाथ है। मैंने आपका हाथ इसलिए बनाया है क्योंकि आपने हमेशा इन हाथों से मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया है। जब एक बार मैं झूले से गिरने वाला था तब आपके इन्हीं हाथों ने मुझे गिरने से बचाया था। जब मैं अपना गृह कार्य ठीक से करता था तो आप इन्हीं हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे शाबाशी और आशीर्वाद देती थी, और जब भी मैं किसी भी कारण से रोता तो आप इन्हीं हाथों से मेरे आंसू पोंछती। इसीलिए मैं आपके हाथों का आभारी हूँ। टिंकू की बातें सुनकर मैडम की आंखें भीग गई और उन्होंने टिंकू के सिर पर प्यार से हाथ घुमाया और उसे गले लगा लिया। दोस्तों, दुनिया में सभी लोग समान हैं। सभी को एक समान सिर, पैर, आंखें, कान, नाक और बाकी के अंग हैं, लेकिन जो सबके पास अलग अलग है वो लोगों की सोच, उनका स्वभाव, व्यवहार आदि, जो रेणु मैडम को
बच्चों के प्रति ये प्रेम और स्वभाव ही उनको प्रिय बना दिया। फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।